नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 13 चीज़ों के बारे में जिन्हें बहुत से लोग बिना सोचे समझे फ्रिज में रख देते हैं। हमें लगता है कि फ्रिज हर चीज़ को फ्रेश रखता है, लेकिन सच ये है कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन पर फ्रिज का ठंडा टेम्परेचर उल्टा असर करता है। कई बार इन चीज़ों का टेस्ट खराब हो जाता है, कई बार इनकी क्वालिटी कम हो जाती है और कई बार इनमें ऐसे बदलाव आते हैं जो डाइजेशन को प्रभावित करते हैं। गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और फूड कंटामिनेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि वो कौन सी 13 चीज़ें हैं जिन्हें फ्रिज में रखने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलू की। बहुत लोग मार्केट से ज़्यादा क्वांटिटी में आलू लाते हैं और सीधा फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन कच्चा आलू फ्रिज में रखना सही आदत नहीं होता। आलू में स्टार्च होता है। जब आलू बहुत ठंडे टेम्परेचर में रहता है तो ये स्टार्च धीरे धीरे शुगर में बदलने लगता है। इससे आलू का नेचुरल टेस्ट भी बदल जाता है। जब ऐसे ठंडे आलू को फ्राई या रोस्ट किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। आलू को हमेशा ठंडी और हवादार जगह पर रखना चाहिए। सीधी धूप से दूर रखिए और ऊपर से कॉटन का कपड़ा ढक दीजिए। इस तरह आलू काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज को फ्रिज में रखने पर उसमें नमी जमा होने लगती है। धीरे धीरे प्याज नरम पड़ने लगता है और उसका टेक्सचर खराब हो जाता है। कई लोग आधा प्याज काट कर फ्रिज में रख देते हैं और बाद में यूज़ करते हैं। ऐसा करने पर प्याज की क्वालिटी कम हो जाती है और उसकी स्मेल फ्रिज की दूसरी चीज़ों में भी फैलने लगती है। एक और ज़रूरी बात, आलू और प्याज को कभी भी एक साथ स्टोर नहीं करना चाहिए। प्याज से निकलने वाली गैसेस और नमी आलू को जल्दी खराब करती है। दोनों को अलग अलग टोकरी में रखिए और खुली हवा वाली जगह पर स्टोर कीजिए। अगला नाम है टमाटर का। टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका नेचुरल फ्लेवर कम हो जाता है। बहुत लोग नोटिस करते हैं कि फ्रिज वाले टमाटर का टेस्ट पहले जैसा नहीं रहता। ठंडा टेम्परेचर टमाटर की सेल्स पर असर करता है, जिससे वो जल्दी नरम पड़ने लगता है। इसलिए अगर टमाटर कुछ ही दिनों में इस्तेमाल होना है तो उसे रूम टेम्परेचर पर रखिए। इससे उसका टेस्ट और फ्रेशनेस दोनों बरकरार रहता है। अब बात करते हैं खीरे की। खीरा पानी से भरपूर होता है। जब इसे बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो इसका टेक्सचर धीरे धीरे खराब होने लगता है। खीरा पहले नरम पड़ता है और फिर उसमें गलने का लक्षण दिखने लगता है। खास बात यह है कि खीरे को केले, टमाटर या खरबूजे के पास भी नहीं रखना चाहिए। इनसे निकलने वाली एथिलीन गैस खीरे को जल्दी खराब करती है। इसलिए खीरे को अलग रखिए और जल्दी कंज्यूम कीजिए। अब आते हैं लहसुन पर। आजकल मार्केट में छिला हुआ लहसुन आसानी से मिल जाता है। लोग उसे घर लाकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, लेकिन लहसुन को लंबे समय तक छील कर रखना सही नहीं होता। जब लहसुन को फ्रेश छीलकर और तुरंत यूज़ किया जाता है तब उसकी क्वालिटी और फ्रेशनेस बनी रहती है। लहसुन का इस्तेमाल सब्जी या किसी डिश में करना हो तो उसे उसी समय छिलना बेहतर रहता है। स्टोर करना है तो पूरे लहसुन को सूखी और हवादार जगह पर रखिए। इस तरह वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। अगला नाम है शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च की सबसे बड़ी खासियत उसका क्रिस्प टेक्सचर होता है, लेकिन जब इसे फ्रिज में ज़्यादा समय तक रखा जाता है तो ये धीरे धीरे नरम पड़ने लगती है। उसका क्रंच कम हो जाता है और स्वाद में भी फ़र्क आता है। इसलिए शिमला मिर्च को ज़रूरत के हिसाब से खरीदना और जल्दी इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात करते हैं एवोकाडो की। एवोकाडो काफ़ी महंगा फल होता है और लोग इसे संभाल कर यूज़ करना चाहते हैं। कई बार आधा एवोकाडो खा लिया जाता है और बाकी आधा फ्रिज में रख दिया जाता है। ऐसा करने से उसका रंग और टेक्सचर बदलने लगता है। अगर एवोकाडो बच जाए तो उसे मैश करके उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला दीजिए और एयरटाइट कंटेनर में रखिए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि एवोकाडो को फ्रेश ही कंज्यूम किया जाए। अगला नाम है तुलसी का। तुलसी के पत्ते बहुत नाजुक होते हैं। फ्रिज के अंदर रखने पर ये जल्दी काले पड़ने लगते हैं और इनकी फ्रेशनेस कम हो जाती है। अगर आप तुलसी को कुछ दिनों तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो एक ग्लास या कप में पानी भरकर उसमें तुलसी की डंडी को रख दीजिए। इस तरह तुलसी ज़्यादा समय तक हरी भरी रहती है और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से यूज़ की जा सकती है। अब बात करते हैं शहद की। शहद को फ्रिज में रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। फ्रिज के अंदर रखा शहद धीरे धीरे गाढ़ा और क्रिस्टल जैसे होने लगता है। शहद को हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखिए। ध्यान रखिए कि डब्बा अच्छी तरह बंद हो और सीधी धूप उस पर न पड़े। इस तरह शहद का टेक्सचर और क्वालिटी दोनों अच्छी बनी रहती है। अब आते हैं गूंधे हुए आटे पर। बहुत से घरों में रात को ही आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया जाता है,
ताकि सुबह समय बच सके। लेकिन ताज़ा आटा और ताज़ा रोटी का मज़ा ही अलग होता है। लंबे समय तक रखा हुआ गुंधा हुआ आटा अपनी फ्रेशनेस खो देता है। इसलिए जितना हो सके उतना ही आटा गूंदिए जितनी ज़रूरत हो और ताज़ी रोटी बनाकर खाइए। ये आदत स्वाद और क्वालिटी दोनों को बेहतर रखती है। अगला नंबर है मछली और मीट का। कई लोग नॉनवेज आइटम्स को कई कई दिनों तक फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। जितना ज़्यादा समय स्टोरेज होता है उतना ही क्वालिटी में फ़र्क आता है। मछली और मीट को खरीदने के बाद जितनी जल्दी हो सके यूज़ कर लेना बेहतर रहता है। फ्रेश फूड का टेस्ट भी अच्छा रहता है और क्वालिटी भी, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही क्वांटिटी खरीदिए। अब बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड को फ्रिज में रखने से वो जल्दी सूखी और सख्त होने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रिज ब्रेड को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखेगा, लेकिन अक्सर उल्टा होता है। ब्रेड का टेक्सचर बदल जाता है और उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए ब्रेड को उसकी पैकिंग में ही रूम टेम्परेचर पर रखिए और समय पर कंज्यूम कीजिए। और आखिरी नंबर पर आता है केला। केला फ्रिज में रखने से उसका छिलका जल्दी काला पड़ने लगता है। ठंडा टेम्परेचर केले के नेचुरल रिपेनिंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। कई बार बाहर से केला दिखने लगता है और लोग समझते हैं कि केला खराब हो गया है। केले को रूम टेम्परेचर पर रखना सबसे बेहतर रहता है। इससे उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों सही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 13 चीज़ें जिन्हें फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि फ्रिज हर चीज़ को सुरक्षित रखता है, लेकिन हर फूड आइटम की स्टोरेज रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर हम सही तरीके से फूड को स्टोर करें तो उनका टेस्ट, फ्रेशनेस और क्वालिटी काफ़ी हद तक बनी रहती है। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई चीज़ फ्रिज में रखी जाती है तो आज से थोड़ा ध्यान दीजिए और स्टोरेज की आदत में ज़रूर सुधार कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 13 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप अब तक फ्रिज में रखते थे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।